जनरल अस्पताल से नौमौलूद बच्चा क्यों अगवा किया और फिर बच्चा पुलिस ने संदूक से कैसे बरामद किया? दो खवातीन हैं, एक बेबी अगवा करती हैं, निकल जाती। हम सीसीटीवी कैमरास को देखा, स्लम्स है कमाहा का, उस मोहल्ले में जाके पहुंच गए। भी बताइएगा कि 2 दिन का बच्चा अगवा कर लिया जाता है, सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आती है। क्या पता चल सका कौन है मुल्जिमान, कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और क्या मकसद था इनका? जी बिल्कुल, जनरल हॉस्पिटल लाहौर की नर्सरी है, 3rd फ्लोर है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 बेबीज़ डिफरेंट इंक्यूबेटर्स और मशीन्स में उनका इलाज हो रहा होता है। एक सीसीटीवी हमें मिलती है जिसमें 2 खवातीन हैं, बुर्का पोश खवातीन हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन उस तरह से सीसीटीवी में मौजूद नहीं है। एक की उम्र जो हमें सीसीटीवी में मालूम होती है कोई 30 इयर्स के लगभग है और दूसरी की 25 इयर्स के लगभग है। ये दोनों खवातीन आती हैं, पहले पीड्स वार्ड जो है वहाँ पे राउंड लगाती हैं, फिर गायनी वार्ड में राउंड लगाती हैं, फिर वेटिंग एरिया में बैठती हैं और फिर फाइनली नर्सरी रूम में आती हैं और 1-2 चक्कर लगाने के बाद वहाँ से एक बेबी अगवा करती हैं और अपने जो वेल लिया हुआ था उसके नीचे छुपाती हैं और विद इन 2 to 3 मिनट्स वो हॉस्पिटल से रफू चक्कर होती हैं और रिक्शे में बैठ के निकल जाती हैं। अच्छा, इसमें किसी को कुछ नहीं पता चल सका? अस्पताल इंतज़ामिया को, यानी कि जिधर वो पहुंची बच्चे को उन्होंने गोद में लिया, अगवा किया और बाहर तक चली गई? जी एग्जैक्टली, उसने जितनी फुर्ती से ये काम किया, तो एक तो उसकी शनाख्त का मसला था। ये एक टोटली ब्लाइंड केस था हमारा। ये जो बेबी था ये प्रेशस बेबी था। ये अपने वालिदैन को शादी के 10 साल के बाद अल्लाह ने ये नेमत दी थी। एक पब्लिक हॉस्पिटल जो है वही सेफ़ नहीं है छोटे बच्चों के लिए। तमाम जो सीसीटीवी कैमरास थे हॉस्पिटल, विद इन हॉस्पिटल, वो सारे एग्ज़ामिन किए और 2 लेडीज़ को हमने आइडेंटिफाई नॉट बाय नेम्स बल्कि आइडेंटिफाई ये किया कि ये 2 लेडीज़ हैं जिसने ये अगवा किया है। हम इंच बाय इंच, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरास को देखा और 24 आवर्स हम एक मोहल्ले में पहुँचे, एक स्लम्स है कमाहा का, थाना नश्तर कॉलोनी बनता है, उस मोहल्ले में जाके पहुँच गए। वहाँ पे जब मेरी टीम्स ने सीसीटीवी टीम्स ने पूरी एफ़र्ट कर ली तो फाइनल एक सीसीटीवी कैमरा, एक गली थी जहाँ पे मज़ीद जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो अवेलेबल नहीं हो रही थी। अब हम मुल्ज़मान जो थे, ऑफेंडर्स जो थे, सस्पेक्ट्स जो थे, उनके मोहल्ले में पहुँच गए थे। अब हमारे पास सीसीटीवी का ऑप्शन नहीं है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, मैंने 10 टीम्स जो थी वो तश्कील दी। मैंने लेडी कांस्टेबल्स बुलाएं और गूगल मैप के थ्रू हमने स्ट्रीट्स मैपिंग की उस स्लम्स एरिया की और हर स्ट्रीट पे 10 स्ट्रीट्स पे हमने एक टीम डिप्यूट कर दी अलॉन्ग विद लेडी कांस्टेबल। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप घर में जाएं और एक घर को सर्च करें, क्योंकि अब हमारे पास इसके बगैर और कोई चारा नहीं था। ऑलमोस्ट हमने कुछ 40 से 50 घर वहाँ पे सर्च किए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बच्चा नहीं मिला। वन ऑफ द टीम्स, जिसको मैं नाम भी लेना चाहूँगा, ASI इकराम, और उसके साथ लेडी कांस्टेबल इरम थी, वो एक घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी जो है वो ताला लगा के भाग रही थी। उन्होंने उसको रोका, उन्होंने कहा कि आप अपने घर की सर्चिंग करो। तो जब उसके घर की सर्चिंग की तो बाहर खूंटी पे एक स्टॉलर लटका हुआ था। उस स्टॉलर का जो प्रिंट था, वही कलर और प्रिंट फूलों का, ये वही था जो हमारी सीसीटीवी में जिससे उसने नकाब किया हुआ। तो मेरी जो टीम थी उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने उस स्टॉलर को कहा कि आप उस तरह से नकाब करके हमें दिखाएं। तो उसकी पिक्चर ली और वो सीसीटीवी की जो पिक्चर थी, जब उसको मैच किया तो हमारी पिक्चर मैच कर गई। तो फिर हमने कहा कि हम इस घर की पूरी तलाशी लेंगे। जब हमने उस घर की पूरी तलाशी ली, हमने एक चीज़ सर्च की। लेडी कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद थी। तो अंदर जाके जब हमने देखा कि एक बॉक्स जो ही खोला तो उसके अंदर वो बेबी मौजूद था
और वंस अगेन उस बच्चे को फिर हमने फ़ौरन, उसकी माँ स्टिल हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ये बताते हुए एक खुशी भी महसूस होती है कि जो अल्लाह ने उनको एक नेमत दी थी, फिर फ़ौरी बाद एक इम्तिहान में डाल दिया था, तो फिर हमें मौका दिया, उसकी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का हमें एक ज़रिया बनाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने वो बच्चा रिकवर किया और उस माँ की जिसकी गोद उजड़ी थी, उसकी गोद को दोबारा हरा भरा कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर ये टीम बर वक्त ना पहुँचती, उस स्विफ्ट तरीके से ये एक्शन ना दिखाती, तो 2 दिन का बच्चा तो फूल की मानद होता है, तो मर भी सकता तो वो था, मर भी सकता था। क्योंकि जब आपने उसको बंद कर दिया एक अटैची सूट केस में, एग्जैक्टली, तो फिर किस तरह वो इट वाज जस्ट मैटर्स ऑफ मिनट्स आई वुड से। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मौका दिया हमें आवाम की खिदमत करने का कि हमने बच्चे को ज़िंदा सलामत रिकवर किया। वहाँ पे वो जो दोनों एक्यूज़ थी ख़वातीन, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है? दोनों बहनें हैं और दोनों शादीशुदा हैं, और हमने दोनों को ऑन स्पॉट अरेस्ट किया और उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। प्लानिंग किसकी थी? दोनों में से जो बहनें हैं, किसको बच्चे की ज़रूरत थी? इसमें जो बड़ी बहन है, जब हमने इनिशियल तफ्तीश की उसने आगे से अपनी ये वजाहत बयान की कि मेरी 10 साल से शादी हुई और मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मेरे फर्स्ट मियाँ ने मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने सेकंड मैरिज की, 2 साल आलमोस्ट होने लगे थे। उसने भी मुझे थ्रेट किया कि अगर आप बच्चा नहीं लेके आएंगी तो मैं आपको भी तलाक दे दूँगा। तो इस चीज़ से इस बचने के लिए उसने सोचा, पहले वो यतीम खाने भी गई थी बच्चा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने प्लानिंग की कि जनरल हॉस्पिटल से क्यों ना मैं कोई बच्चा लेके आ जाऊँ। तो उसने ये सारी प्लानिंग की, अपनी बहन को साथ लिया और लाहौर जनरल हॉस्पिटल की नर्सरी में जाके 3rd फ्लोर पे जाके वो बच्चा बड़ी नौसरबाजी से, बड़ी चालाकी से, उसमें मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, वहाँ पे जो स्टाफ नर्स मौजूद थी, वहाँ पे इसने ये प्रिटेंड किया कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ और मैं उसको फीडिंग करवाना चाहती हूँ, और इसने बड़ी सूरत से वो बेबी जो है वो वहाँ से अगवा किया और अपने वेल के अंडर लिया और वहाँ से रफू चक्कर।